एक दफ़ा एक गांव में एक घर था जिसका नाम लाल हवेली था। उसके अंदर 4 चुड़ैलों ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था। एक चुड़ैल उनकी सरदार थी और उनकी माँ भी थी और 3 उसकी बेटियाँ थीं। एक बेटी तो हमेशा खिड़की के साथ ही बैठी रहती, लेकिन 2 हमेशा लड़ते ही रहती क्योंकि काम सिर्फ एक करती थी जिसका नाम पूनम चुड़ैल था और बीनी चुड़ैल कोई काम नहीं करती। एक दफ़ा उनके इस झगड़े से उसकी माँ की आँख खुल गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ शिकार पर जाया करो, हमेशा फारिग बैठी रहती हो। मेरे पास इतनी ताकतें नहीं हैं कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊं। अपनी बहन का भी हाथ बटाया करो, चलो खेतों में का शिकार करते हैं, चलो। ये बात सुनकर पूनम चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और इतना हंसी कि उसके पेट में दर्द पड़ गया और इससे बीनी चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उसे धमकाने लगी। पूनम चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगी, पहले अपनी ताकतें तो बढ़ाओ। बीनी चुड़ैल अपना गुस्सा दिखा के छुरा लेकर चल पड़ी और कहने लगी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तो पूनम चुड़ैल अपनी माँ के पास गई और कहा, बीनी चुड़ैल वापस आ जाएगी, आप परेशान ना। यहाँ बीनी चुड़ैल अपना छुरा लेकर घूम रही थी कि कोई शिकार मिले और अपनी ताकतें बढ़ाऊं। वो एक जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रही थी। अचानक ही उसे एक गांव का रास्ता नज़र आया। तो उस गांव के रास्ते से एक आदमी की उसे परछाई दिखी। वो चलते हुए गई और अपने दूसरे खूबसूरत रूप में आ गई और वहाँ जाकर बेहोश होने का नाटक करने लगी। वहाँ से राहुल भी आया और उसने कहा, उठो बहन, इधर चुड़ैल का आवाज़ है, जल्दी उठो जल्दी। राहुल की ये बात सुनकर बीनी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। वहाँ पर राहुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बीनी चुड़ैल ने अपना खंजर निकाल के राहुल के पेट में घुसा दिया और उसकी सारी ताकतें अपने अंदर जज्ब करने लगी और उड़ के एक गांव की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो गांव में उतरी, उसे एक साधु नज़र आया। वो साधु के पास गई और अपनी ताकतों से बड़ा सारा तलवार बना ली और गरूर में आ गई, कहा कि मैं इस साधु को भी मार दूंगी। वहाँ साधु अपने मंत्र पढ़ रहा था। उस बीनी चुड़ैल ने साधु को टांगे मारी, अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन साधु को कोई फ़र्क ना पड़ा। साधु बहुत ताकतवर था। उसने अपनी ताकतों से तूफ़ानी बारिश ले आया और बीनी चुड़ैल को समझाने लगा कि इस काम को छोड़ दो, लेकिन बीनी चुड़ैल ने फिर भी उस पर हमला किया और साधु ने अपने मुक्के से उसे वहीं गिरा दिया। साधु ने वहाँ अपनी तंत्र विद्या से धुआं किया, जिससे बीनी चुड़ैल को मोक्ष मिल गया। देखा बच्चों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए।